हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। पदार्थ विज्ञान पेपर 1 में हमने सामान्य और विशेष टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समवाय। कुछ आचार्यों ने दो प्रकार के संबंध माने हैं, समवाय संबंध और संयोग संबंध। समवाय संबंध जो है वह नित्य होता है, यानी हमेशा चले आता है, और संयोग जो होता है वो अनित्य, मतलब वो बीच में टूट भी सकता है। समवाय विभाग द्वारा संबंध समाप्त नहीं होता, यानी हम किसी भी चीज को अलग कर दे तो यह संबंध समाप्त नहीं होता। मान लीजिए मिट्टी और घड़ा है, इनका जो संबंध है वो समवाय संबंध है। यदि हम इन दोनों को अलग कर देंगे तो घड़े का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। लेकिन संयोग संबंध जो है वो विभाग द्वारा संबंध समाप्त हो जाता है। जैसे कि कुम्हार और घड़े का संबंध, यदि उन दोनों को डिफरेंशिएट भी कर दे तो वो अलग अलग रूप में अपना अस्तित्व रखते हैं। समवाय संबंध प्राकृत यानी नेचुरल होता है और संयोग संबंध कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल होता है। समवाय अयुक्त सिद्ध पदार्थों से होता है, मतलब वह पदार्थ जो एक दूसरे के बिना अपना कोई अस्तित्व नहीं रखते, वह समवाय संबंध है। और संयोग वह है, यह उन पदार्थों से होता है जो संयोग के बिना भी अपना पृथक अस्तित्व रखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आयुर्वेद में समवाय की उपयोगिता, या फिर चिकित्सा क्षेत्र में समवाय की उपयोगिता। तो जो समवाय संबंध है वो नित्य और अविनाशी होता है। समवाय द्रव्य नष्ट होने पर भी समवाय संबंध नष्ट नहीं होता। जैसे कि औषध द्रव्यों में जो उनके गुण कर्म होते हैं वो समवाय संबंध से ही रहते हैं, जिसका प्रयोग करने पर औषध स्वास्थ्य संरक्षण पर रोग प्रशमन का कार्य करती है। समवाय के आधार पर ही द्रव्यों में उनके गुणों को निश्चित मानकर उसके अनुसार प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आंवले का फल अपने गुण कर्म के आधार पर हजारों वर्षों से स्वास्थ्य का प्रहरी बना हुआ है। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, अर्थात वातादि दोष रसादि धातु पुरुष मल शरीर के मूल कारण है, जो कि शरीर में साम्य अवस्था में होने पर स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। इनका अधिक या वृद्धि होना व्याधि का कारण होता है, अतः इनके वृद्धि क्षय के कारण को जानकर इन्हें साम्य अवस्था में लाने का यत्न करना चाहिए, क्योंकि दोष धातु मल शरीर में समवाय संबंध से रहते हैं। यह दर्शाना चाह रहा है कि दोष धातु और मल हमारे शरीर में समवाय संबंध से रहते हैं। यदि ये बढ़े हुए हो तो इन्हें सामान्य अवस्था में लाना है, यदि ये घटे हुए हो तो इन्हें सामान्य अवस्था में लाना है, क्योंकि इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। और रोग जो है वो शरीर में असमवाय संबंध से रहते हैं। अतः उपचार, पथ्य, अपथ्य और निदान द्वारा स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। यदि समवाय संबंध से रोग शरीर में रहता है तो वह ठीक ही नहीं होता। इस प्रकार असमवाय संबंध के ज्ञान के विपरीत समवाय की उपयोगिता समझनी चाहिए। ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि जो रोग है वह हमारे शरीर में असमवाय संबंध से रहते हैं, इसलिए हम उसमें उनको चिकित्सा करके नष्ट कर देते हैं। तो ये थी समवाय की उपयोगिता। इस तरीके से हमने तीनों टॉपिक कवर कर लिए हैं। होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे, और इतना कंटेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।